वक्त की रफ्तार। नहीं गौतम, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? हाँ, यू मिस्टेकन। तुम जानते हो कि मैं तुमसे। रजनी, यस मॉम। क्या कर रही हो बेटा? सीन की रिहर्सल कर रही हूँ। हाँ रजनी, पर्दे पर एक्टिंग करने के लिए तुम्हें सीन की रिहर्सल करनी होगी। इसी तरह अब पर्दे के पीछे भी तुम्हें एक्टिंग शुरू करनी होगी। मैं कुछ समझी नहीं मॉम। नहीं समझे? देखो बेटा, पर्दे पर एक्टिंग करने के तुम्हें पैसे मिलते हैं, मगर अब पर्दे के पीछे एक्टिंग करने के लिए पैसे ऐड नहीं होंगे तुम्हें। रजनी, मैं चाहती हूं कि तुम विलास से पैसे खींचने का रफ्तार अब बढ़ा दो, क्योंकि उस दुनिया में बेवकूफ पैसों वालों के ऊपर अक्लमंद लोग चींट की तरह मंडराते रहते हैं। और इससे पहले कि विलास तुम्हें अपनी कंगाली का सर्टिफिकेट पेश करे, मैं चाहती हूँ कि तुम अमीर बन जाओ। मामा, पता नहीं आप ये क्या क्या बोल रही हैं। मैं विलास के बारे में इस तरह से नहीं सोचती हूँ। बेटा, तुम्हें तुम्हारी सोच बदलनी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम एक ए ग्रेड हीरोइन बन जाओ और मुझे रंग लाने को पैसे भी देंगे। और इस वक्त विलास तुम्हारी मुट्ठी में, और मैं चाहती हूँ कि लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। अरे सर जी, बस अभी का इंतजार था। कैसे हो हीरालाल? बस आपके आने का टाइम, मेरा जाने का टाइम। जेब में हाथ डाल के हीरालाल, तुम भी बड़ी कुत्ती चीज हो। हीरे की कदर तो जोरी जानता है। रजनी माय स्वीट। हटो, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? कोई गुस्ताखी हुई मुझसे? सब मर्द एक ही जैसे होते हैं, मतलबी। काम निकलते ही भूल जाते हैं सब कुछ। अफो, बात क्या है? एनीथिंग सीरियस? अगर हो भी तो आपको इससे क्या? आपको मेरे करियर का ख्याल थोड़ी है। कम बताओ तो सही, बात क्या है? रंगलानी साहब का फोन आया था। क्या आपने उनको वायदा कर रुपए क्यों नहीं दिए अभी तक? बस इतनी सी बात। भाई, तुम औरतों का यही चक्कर है, जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती। आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए मेरा करियर ही मेरी जिंदगी है। अरे रजनी, आज तुम्हारे विलास ने ऐसा दांव लगाया है, ये क्या ऐसी 10-20 फिल्में प्रोड्यूस करूंगा। और वो मेरा खुद का, मेरा अपना पैसा होगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो जाने में। ऐसी कौन सी लॉटरी खुलने वाली है? 2-4 लाख की मामूली लॉटरी नहीं है बेबी, पूरे 50 लाख का गेम है, और जीत गया तो करोड़ों मिलेंगे। मानता हूं बीच में मैं 2-4 रेसेस हार चुका हूं, मगर तुम्हें तो पता है जीतना मेरी आदत है। चलो ये भी देख लेते हैं। अरे भाई, उसमें देखना क्या है? हटो, हर चीज का टाइम होता है विलास। प्यासा पानी को देखकर अपने आप को कैसे रोक सकता है? प्लीज विलास, प्लीज। जब तक आप रंगलानी को रुपए नहीं देंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतनी जल्दी घर आ गए? क्यों? मैं जल्दी नहीं आ सकता? आखिर ये मेरा घर है। चलो अच्छा हुआ, आपको याद तो है कि ये आपका घर है। बस इसीलिए मैं जल्दी घर नहीं आता। घर में पांव रखते ही तुम्हारी बकवास शुरू हो जाती है। आखिर क्या कमी क्या है? इतना बड़ा बंगला है, ऐशो आराम की सारी चीजें यहां पर है, और क्या चाहिए तुम्हें? एक पत्नी को
पति के प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तो ठीक है, समझ लो मुझे तुमसे प्यार नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं। तो ठीक है, समझ लो मुझे तुमसे प्यार नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं। क्यों? शादी के बाद उसकी तुम्हारी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो क्या करता है? कुछ नहीं करता है, सिर्फ शराब पीता है, जुआ खेलता है और तुम्हें मारता रहता है, और तुम सिर्फ सहती रहती हो। तो मैं क्या करूं? शराब और जुआ तो मैंने सह लिया, मगर अब ये दूसरी औरत। शराब और जुए से मेरा घर तो नहीं टूटता था, मगर अब मेरा घर घर नहीं रहा, तमाशा बन गया। इसके लिए जिम्मेदार तुम ही हो। जो सहता है उसे ही सहना पड़ता है, और वो सिर्फ सहता ही रहता है। तोड़ दो उन बंदिशों को जो तुम्हें सहने पर मजबूर कर रही है। मेरे बच्चे की तरफ देखकर जी रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम इसलिए सह रही हो कि तुम में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। बच्चों को बीच में क्यों लाती हो? क्यों? भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए हैं या फिर दिमाग नहीं दिया है जिसकी वजह से तुम अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकती हो? मैं ये तो नहीं कह रही हूं कि तुम अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ दो, लेकिन कुछ दिन उससे अलग रहो, अपना घर खुद अपने आप चलाओ। तुम्हारे पास जरूर चला आ जाएगा, और उसके बाद ही तुम ये तय करना कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। माना तुम्हारी जिंदगी में 5 साल पहले एक मर्द आया था जिसे अरे मंथन, तुम कब आए बेटे? बस अभी भी आया। ये औरत कौन थी माँ? थी कोई दुखियारी। क्यों? नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। माँ, ये घर क्यों टूटते हैं? जानबूझकर तो कोई नहीं तोड़ता घर। माँ, जब कोई घोंसला किसी डाली से नीचे गिरता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? उन नन्हे बच्चों को जो उड़ नहीं सकते। लेकिन मंथन, घोंसला टूटकर बिखरने वाले बच्चों में से तुम नहीं हो। तुम्हारी मां का तो कभी घोंसला बन ही नहीं सका, इसीलिए शायद तुम मेरी जिंदगी का एक अहम निर्णय हो। मैं जानता हूँ माँ, इसलिए तो मैंने आज तक तुमसे कभी ये नहीं पूछा कि मेरे पिता कौन थे, वो क्या करते थे, वो इस समय कहाँ होंगे, क्योंकि तुमने मुझे कभी उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दी माँ। सच। देखो निकिता, 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को। माँ बनने के लिए तुम्हें हर गुण मौजूद है, कोई कमी नहीं। फिर भी आज तक तुमने बच्चे का प्यार क्यों नहीं पाया? डॉक्टर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये किसी को मत बताइएगा कि मैं आपके क्लिनिक में चेकअप कराने आई थी। अब मैं आपको क्या बताऊं? देखो निकिता, कुदरत के हिसाब से माँ बनने की एक उम्र होती है। अगर ये उम्र निकल जाए तो शरीर साथ नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं तुम खुद माँ बनना नहीं चाहती? नहीं डॉक्टर, नहीं। माँ बने बगैर तो कोई भी औरत अधूरी है। ये पवित्र पदवी
कौन नहीं लेना चाहेगा? फिर तुम एक काम करो, एक बार अपने पति को यहाँ पर चेकअप के लिए ले आओ। रजनी, मैं पागल हो गया हूँ। जी करता है तुम्हारे प्यार में डूब जाऊं। चलो हटो, अब छोड़ो नहीं तो नहीं तो क्या कर लोगी? शोर मचा दूंगी। तो मचाओ शोर, लेकिन लोगों को ये बताना मत भूलना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आशिक हूँ तुम्हारा। बाप रे बाप, बातें तो ऐसी करते हो जैसे मैं तुम्हारी सब कुछ हूँ। कोई शक? सर, सर, आपके घर से फोन। क्या? मेरे घर से फोन यहाँ पर? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा इमीडिएट कम सून होम। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि मैं? लेकिन स्वीटहार्ट, आई मस्ट गो। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। लेकिन विलास, 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 आप इतनी जल्दी? विलास तो अभी अभी गया यहाँ से। गया नहीं, मैंने उसे भेजा था। वो टेलीफोन कॉल मैंने ही किया था। साला 24 घंटे तुमसे चिपका रहता है। अब तुमसे मिलने के लिए मुझे राजनीति करनी पड़ती है। मान गए आपके दिमाग को। तुम्हें उससे मिला क्या दिया? ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। एक बार तुम्हारी ये फिल्म पूरी हो जाए तो। इसीलिए तो मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ सब कुछ। लेकिन ये मत भूलना जाने मन, तुम्हारा असली हीरो मैं हूँ। निकिता, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी तुम पर कि तुमने मुझे वहां फोन किया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऑफिस के काम की वजह से मुझे दिन भर बाहर भी रहना पड़ता है। क्या जरूरत थी वहां फोन करने की? मुझे तो ये भी पता नहीं कि आप कहाँ थे। किस फोन की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, किस फोन की बात? अनजान मत बनो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया है। क्या? तुमने फोन नहीं किया? मुझे मैसेज मिला कि घर से फोन था। विलास, मैं ये तो नहीं जानती कि आप मुझे कितना चाहते हैं, लेकिन मैं आज भी आपको बहुत चाहती हूँ। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया। हेलो। रजनी। हाँ विलास, बोलो। अरे भाई, कमाल है। वो हीरालाल ने मुझे कहा कि मेरे घर से फोन था, लेकिन यहां से तो किसी ने फोन नहीं किया। पता नहीं हीरालाल ने ऐसा क्यों किया। आई टेल यू रजनी, ये तुमने ऐसा सेक्रेटरी सिलेक्ट किया है जिसे दुनिया ने रिजेक्ट किया है। ये हीरालाल का बच्चा तुम्हारी बनती हुई कैरियर को बिगाड़ देगा। यू राइट विलास, आने दो कल उसे, मैं उसे फायर करती हूँ। ओके, बाय। मेरी प्यारी बेटी रेखा, मैं जानता हूं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। पर बेटा, तुमसे दूर होते हुए भी मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। जल्दी ही काम खत्म कर कर आऊंगा। किसी काम की वजह से यहाँ फंस गया हूँ। टेक केयर। आई लव यू, तुम्हारे पापा। आई लव यू टू पापा। ओके। हेलो। रजनी, मम्मी बोल रही हूँ। मम्मा, आप? बेटा, तुम्हारा पैकअप कितने बजे हो रहा है? शाम को 6 बजे। हाँ, 6 बजे। मगर रजनी, तुम्हें कुछ याद है? क्या मम्मा? यही बेटा, जिस प्रोड्यूसर की तुम शूटिंग कर रही हो उसके पैसे लग रहे हैं। और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि विलास अपने पैसे कब लगाएगा, क्योंकि रंगनाली फाइनेंस का इंतजार कर रहा है और तुम्हें भी जल्द से जल्द काम शुरू कर देना चाहिए। रजनी बेटा, तुम हीरोइन कब बनोगी? बुढ़ापे में? तो मामा मैं क्या करूं? क्या करूंगा क्या मतलब होता है?
जल्द से जल्द विलास से पैसे खींचने की कोशिश करो। यू अंडरस्टैंड मी? डू आई मेक माय सेल्फ क्लियर? ठीक है, मैं आज ही विलास से बात करती हूँ। बात करने का मतलब क्या होता है? पैसे खींचने की कोशिश करो और वो भी जल्दी। ओके, बाय। जाओ जल्दी रजनी मैम साहब के लिए जूस लेकर आओ। पैसे अबे पैसे प्रोडक्शन से लेने का, कब से काम कर रहे? जा जल्दी। साहब साहब, रजनी बेटी से जरा मिला देते हो? क्या क्या कहा? बेटी? हाँ। रजनी मैम साहब को बेटी बोलता है? नहीं। हाँ। रजनी मैम साहब बोलने का। ठीक है साहब। हाँ। रजनी मैम साहब से मिला दो मुझे, मेहरबानी होगी। अबे तुम जैसे अरे गहरे नत्थु गहरों से मिलती है रजनी मैम साहब। अपनी शक्ल देखिए, बड़ी दाढ़ी देखिए, भिखारी से कम नहीं लग रहा तू। माफ करना मगर बोला अबे जा ना। हीरालाल, कल की शूटिंग का लोकेशन क्या है? फिल्म सिटी में मैडम। और मद्रास की टिकट्स आ गए? बिल्कुल आ गए। अच्छा। मधु, तुम्हारे तो मुझ पर कई एहसान है। एक और चाहते हैं विलास बाबू? ऐसा ही समझ लो। कहिए, क्या बात है? मधु, मुझे 25 लाख रुपया चाहिए। क्या? 25 लाख? अरे कैसी बात कर रहे हैं विलास बाबू? इतने रुपए का अरेंजमेंट एकदम से कहां से होगा? मुझे विश्वास है मधु, अगर तुम चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इतना रुपया एकदम से? क्या बात है मधु? विलास के सर से मधु के विश्वास का साया उठ गया क्या? नहीं विलास बाबू, कैसी बात करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी विलास बाबू, हम आदमी देखकर दांव लगाते हैं, और आप तो हमारे विश्वास के सबसे कीमती ही। और इस दुनिया में 4 ही ऐसी चीजें हैं जो टूटती हैं: दिल, शीशा, गुरूर और विश्वास। और ये मधुकर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। थैंक यू मधु। नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है विलास जी कि इस बार शायद आपको कुछ पेपर साइन करना है, क्योंकि 25 लाख मधुकर की हैसियत से बाहर की बात। नो, आई अंडरस्टैंड। मैं कोई भी पेपर साइन करने को तैयार हूँ, और जब मधु बीच में है तो। हाँ, वो तो मैं हूं, घबराने की बात नहीं है। 1 मिनट। हाँ रहेजा भाई, तुम वो अपना कुछ पैसा ब्याज पर देने वाले थे ना? हाँ, उसमें से 25 लाख रुपया विलास बाबू को, और गारंटी के तौर पर ये तुम्हारे पेपर साइन है। हाँ, थैंक यू। लीजिए विलास बाबू, आपका काम मैंने कर दिया। ये लीजिए। अरे क्या कर रहे हैं? इसे पढ़ तो लीजिए। विलास बाबू, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि टूटने वाली 4 चीजों में से एक विश्वास भी है, और फिर ये तो धंधे की रीति है। ठीक है। हेलो। जी हाँ विलास बाबू, आपका फोन है। हेलो। या ऐसी? हाँ ठीक है, मैं अभी पहुंच। हाँ, ओके ओके। लाइए, ये लीजिए।